राधे राधे प्यारे भक्तों, आप लोगों का स्वागत है मेरे प्यारे गोपाला में। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं देवउठनी और तुलसी विवाह की कथा। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे तुलसी विवाह की कथा के बारे में। हम आशा करते हैं आपको हमारी वीडियो अच्छी लगेगी। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, आज इस वीडियो में हम आपके लिए तुलसी माँ की बहुत अच्छी सी कहानी लेकर आए हैं। एक समय की बात है, एक गांव में एक ब्रह्मा अपनी पत्नी, बहन और बेटी के साथ रहता था। उसकी बहन ने तुलसी पूजन के नियम ले रखा था और वह सुबह शाम तुलसी के पौधे में घी का दीपक जलाती थी, तुलसी को जल और दूध की सींचती थी। और तो उसकी तुलसी पूजन से उसकी भाभी बहुत नाराज रहती थी। कहती थी, तेरे विवाह में तुझे मैं यह तुलसी ही दूंगी। एक समय जब ननद का विवाह होने लगा, तब भाभी ने गुस्से में आकर अपनी ननद के लिए विवाह पर गहने की जगह तुलसी के कचरे की माला ही बनाकर दे दी थी। देखते ही देखते वह माला सोने के आभूषण में बदल गई। जब बाराती खाना खाने बैठे तो उनकी भाभी ने तुलसी का गमला फोड़कर भोजन के रूप में परोस दिया था। अचानक वह भी स्वादिष्ट व्यंजन में बदल गए। जब विदाई का समय आया, तब भाभी ने उनके बैग में जनेऊ रखकर दे दिए, लेकिन जब ननद ने अपने ससुराल पहुंची तो वह जनेऊ की जगह भी रेशमी कपड़ों की साड़ियों में बदल गए। वह देखकर उसके ससुराल में सभी खुश होकर तारीफ करने लगे। विवाह के बाद एक दिन भाई ने अपनी पत्नी से कहा, बहन के विवाह को बहुत दिन हो गया है, चलो कुछ दिन के लिए उसको लेने के लिए चलते हैं। भाभी ने उसके ससुराल वालों को देने के लिए एक बक्से में तुलसी के पत्ते और मंजूरी भर दी। जब वह ननद के घर पहुंची तो उन्हें वह बक्सा खोलकर देखा तो उस बक्से में रेशमी वस्त्र और आभूषण निकले, जिसे देखकर वह और उसके ससुराल वाले बहुत ज्यादा चकित रह गए। यह सब देखकर उसकी भाभी और उसका भाई भी दंग रह गए। तभी ननद बोली, भैया यह सब मेरी तुलसी पूजा का फल है, जो कि मैं तुलसी माता में पूजा करती थी, वही तुलसी माता ने मुझे वापस लौटाया है। यह सब देखकर भाभी ने अपनी बेटी से कहा कि अब तुम भी रोज तुलसी माँ की पूजा किया करो। उनकी बेटी भी बिना मन के रोज तुलसी माँ की पूजा करने लगी, जिससे उसकी माँ बहुत खुश रहती थी। जब फिर बेटी के विवाह का समय आया तो उसकी माँ ने अपनी ननद के विवाह की तरह ही अपनी बेटी को मंजूरी की माला पहना दी। सब लोगों को खाने में तुलसी का गमला फोड़कर वही खाने को परोस दिया, लेकिन ना तो वह माला सोने में बदली और ना ही वह जो भोजन था वो व्यंजनों में बदला। यह देखकर सभी मेहमान बहुत नाराज हुए और उनकी बहुत ज्यादा बदनामी हुई। तभी उसके पति बोला, मेरी बहन ने सच्चे मन से तुलसी की पूजा की थी, इसलिए तुलसी माता ने उसको सब चीज दी और उसका साथ दिया। तुमने लालच में अपनी बेटी से जबरदस्ती तुलसी पूजन करवाया, जिससे वह अजन हुआ कि बेटी को ससुराल में हमारे निंदा हो गई। तो तुलसी माँ जैसी कृपा अपनी ननद पर करी, वैसे ही कृपा आप इस कहानी को सुनते, कहते और हुराकार भरते सब पर करना। जय तुलसी माता की। तुलसी माँ विवाह की पूजन विधि। तुलसी विवाह के लिए पूजा स्थल को साफ स्वस्थ कर फूलों से अच्छी तरह से सजाइए। तुलसी के गमले में गन्ने के मक्खन जरूर बनाइए। तुलसी माता को 16 श्रृंगार कराइए, चुनरी अर्पित कीजिए। तुलसी विवाह करने के लिए सबसे पहले चौकी बिछाए, उस पर तुलसी का पौधा रखें, शालिग्राम जी को स्थापित करें। उसके बाद इसके पास में कलश में पानी भर के रख दीजिए। तुलसी और शालिग्राम जी पर गंगा जल छिड़किए, घी का दीपक जलाइए। इसके बाद दोनों को रोली और चंदन का टीका कीजिए। इसके बाद शालिग्राम जी के
हाथ के लिए तुलसी की परिक्रमा कीजिए। इसके बाद फिर तुलसी और शालिग्राम की बुराई और रखकर आरती करें। यह थी तुलसी माता की विवाह की कथा। इसके बाद हम आपको एक और अन्य कथा तुलसी माँ के विवाह की करते हैं और आप अंत में आरती करना मत भूलना। मित्रों, वैसे तो आपने कई देवी देवताओं की विवाह की कथा सुनी होगी, क्या आपको पता है कि देवी तुलसी और भगवान शालिग्राम जी के विवाह की कथा कैसे है और कैसे उनका विवाह शालिग्राम जी से हुआ? अगर नहीं तो हमारे इस वीडियो में आपको पता चलेगा कि भगवान की और माता तुलसी की विवाह कैसे हुई थी। और इसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। जैसा कि आप जानते हैं, कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि को तुलसी पूजन का शुभ मुहूर्त का समय निर्धारित किया गया है। इस दिन का महत्व इसलिए ज्यादा खास है क्योंकि इसके एक दिन पहले ही भगवान श्री हरि जी, नारायण जी, विष्णु जी 4 महीने की नींद से जागते हैं और फिर भक्तों की विनती सुनते हैं। इसी के साथ इस दिन से तुलसी विवाह जो है वो गृह प्रवेश, उत्पन्न संस्कृति, विवाह, गृह प्रवेश, जो भी अच्छे शुभ कार्य हैं उनकी शुरुआत हो जाती है। उनके सभी शुभ मुहूर्त जो है वो वापस होने लगते हैं। शालिग्राम जी का देवी तुलसी माता के साथ विवाह करने की परंपरा है। ऐसी मान्यता है कि तुलसी विवाह के दिन सुहागन स्त्रियां देवी तुलसी का पूजन करके सभी वैवाहिक जीवन की कामना करती है और ताकि उनको सुख जीवन मिले। इस दिन पूरे विधि विधान से देवी तुलसी और भगवान शालिग्राम जी की विवाह किया जाता है। शालिग्राम भगवान जी विष्णु भगवान के ही एक रूप है। नारद पुराण के अनुसार एक समय एक राक्षस से सभी भगवान जो है वो परेशान थे, सभी किसान परेशान थे, जो भी लोग धरती पर जीवित थे वह सब बड़े परेशान थे उस राक्षस से। वह राक्षस बहुत ज्यादा परिक्रमा वीर और अकड़ू था और उसकी ताकत के पीछे उसकी प्रतिव्रती धर्म का पालन पूर्ण करने वाली उसकी पत्नी वृंदा ने पूर्ण का फल था, जिसके कारण वह कभी हारता ही नहीं था। उससे परेशान होकर सभी देवी देवता भगवान विष्णु जी को धाम बैठक ठीक के हारने का उपाय पूछने लगे। फिर भगवान विष्णु जी ने वृंदा के प्रतिव्रत धर्म तोड़ने का उपाय सोचते श्री हरि भगवान जी ने जलाधर का रूप धारण किया और वृंदावन के स्पर्श कारण दिया कि वृंदा का पतिव्रता धर्म ब्रॉड हो गया है। और फिर एक भीष्म योद्धे ने जलाधर को मार गिराया। अब चूंकि भगवान विष्णु ने चलकर वृंदावन के स्पर्श किया था तो उनकी पत्नी की वियोग से दुखी होकर उसकी हरिनारायण जी को श्राप दिया कि आपको भी योगना सहना होगा। यह श्राप देने के बाद तो वह अपने पति जलंधर के साथ ही चिता की अग्नि में बैठ गई। तभी वहां से तुलसी का पौधा उत्पन्न हुआ। दूसरी तरफ वृंदा के प्रतिव्रत धर्म तोड़ने पर भगवान श्री कृष्ण जी, विष्णु जी को भी बहुत ग्लानि हुई। तब उन्होंने वृंदा को आशीर्वाद दिया कि वह तुलसी स्वरूप में हमेशा उनके साथ रहेगी और साथ ही उन्होंने कहा कि कार्तिक शुक्ल पक्ष एकादशी को जो भी शालिग्राम स्वरूप में उनका विवाह तुलसी माता के साथ कराएंगे उसकी हर इच्छा, हर मनोकामना पूरी होगी। और तभी से ही यह परंपरा तुलसी माता और शालिग्राम भगवान जी की विवाह की परंपरा शुरू हो गई है। तभी से हर एकादशी को, कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष एकादशी को भगवान माता तुलसी और भगवान शालिग्राम जी की शादी कराई जाती है, विवाह कराया जाता है। तो प्यारे भक्तों, आपको हमारी कथा कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना। हम आशा करते हैं आपको हमारी वीडियो अच्छी लगेगी। तो इसी के साथ हम आपके लिए देव उठनी एकादशी की भी कथा लेकर आएंगे। तो
उसको भी देखना ना भूलना और सब्सक्राइब करना मत भूलना हमारे चैनल को। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो लाइक कमेंट शेयर जरूर करना। धन्यवाद। राधे राधे प्यारे भक्तों।